राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। कथा भी बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन कथा को कहा गया है जो पीते हैं उन पर असर होता है। पाने न ते देव कथा सुधाया। जब कोई कथा को पीता है, पिया माने कोई मुंह से कटोरा नहीं कि पिया जाएगा, मन से पिया जाता है, मन उसमें डूबता है, लगता है, तब जाकर के जब कथा पी जाती है तब वो हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्तिया, तब भक्ति बढ़ती है, ऐसे नहीं बढ़ेगी। तफरी करने चले गए और चले आए सुन करके ऐसा नहीं होता है। उस कथा को जो पीता है तो भक्ति बढ़ती है, विषदाशय और चित्त स्वच्छ हो जाता है, निश्चय स्वच्छ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और पिएगा कौन? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने कहा श्रद्धा के बिना हम कहीं चले गए, कितना भी ऊंची कथा है, चाहे सुखदेव जी बैठे तो भी कुछ नहीं होगा। गोकर्ण जी ने कथा कहा, शुक्रूप ही थे। पहली बार कथा कहा तो केवल धुंधुकारी को उद्धार हुआ, बाकी सबका नहीं हुआ, गांव वालों को। बोले ये क्यों? बोले इन्होंने कथा नहीं पिया, सुना तो सारे गांव ने कथा। श्रवणम तु कृतम सर्वैः मननम न तथा कृतम। कथा सुना तो सभी ने, लेकिन मनन नहीं, उसको आत्मसात नहीं किया, वैसी श्रद्धा नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि धुंधुकारी को उद्धार हुआ, चमत्कार को नमस्कार होता है, तब दोबारा उन्होंने जब कथा कहा तो सच्ची श्रद्धा पैदा हो गई थी। अरे इससे इतना बड़ा चमत्कार हुआ, इतना बड़ा धुंधुकारी को उद्धार हो गया। श्रद्धा से सुना तो श्रद्धा से सुनने के बाद मनन हुआ तो सबका कल्याण हो गया। तो कथा भी सुनने से नहीं होता है, उसका कथा पान किया जाए, मनन किया जाए, उसका संबंध श्रद्धा से होता है। पाने न ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विषदाशयाए। अंतःकरण अपने आप स्वच्छ हो जाता है। कुछ साधन मत करो, ये श्रीमद् भागवत के जो वाक्य हैं वैसे नहीं हैं। बोले तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है और कथा में, और पीने की आवश्यकता है। फिर प्रवृद्ध भक्ति माने भक्ति मिली, केवल मिली नहीं, वृद्ध माने बढ़ी। प्रवृद्ध माने ऐसी बढ़ेगी कि तुम समझ नहीं सकते। विषदाशय अंतःकरण अनंत जन्मों का अनादिकाल से जो है गंदा स्वच्छ हो जाएगा बिना कोशिश के। और वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, अपने आप तुमको वैराग्य के सार बोध प्राप्त हो जाएगा, भगवत तत्व का ज्ञान। यथांजसान व्यूर अकुंठ धिष्णम, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चय हो जाएगी। लेकिन उसको पिया जाए, और पीने का संबंध केवल श्रद्धा से। यहां तक कि भगवान के धाम की प्राप्ति तो छोटी बात है, आप भगवान को जीत लोगे यदि श्रद्धा से कथा श्रवण किया जाए तो। ये हम नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान की स्तुति में, ब्रह्म स्तुति में ये बात आता है कि हे देव आपका ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव। जो लोग ज्ञानवान की बहुत कोशिश करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त होता ही है। परंतु जो सीधे साधे चतुर लोग हैं, चतुर इसलिए और सीधे इसलिए, दोनों उल्टी बातें हैं। सीधे इसलिए हैं कि तर्क वर्क नहीं है, चतुर इसलिए हैं कि सबसे ऊंची वस्तु उन्होंने भगवान का गुणगान सुना और कहा, इसलिए चतुर हैं। दोनों उल्टी बात है। तो वे लोग ज्ञानवान के चक्कर को छोड़ करके ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव, वो केवल भगवान के अधीन प्रणाम करते हैं। जीवंती सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम, और आपकी वार्ता माने कथा सुनते हैं, बस और कोई नहीं करते साधन। और इसी तरह से जीवंती जीवन बिता देते हैं। स्थाने स्थिता, स्थान वैसे अव्यय भी होता है, वे ठीक जगह स्थित हैं। या स्थान से ये भी आचार्यों ने अर्थ लिखा है कि ऋषियों महात्माओं के स्थान में जाकर के, क्योंकि वही कथा होती है।
वहां स्थित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और श्रुति कथाम से मतलब कानों में अपने आप कथा आती है। ये प्रायशो अजित जितोप्यसिता स्त्रीलोक्याम, बहुत बड़ी बात कह दिया। बोले आपको आज तक कोई जीत नहीं पाया, लेकिन वे लोग आपको जीत लेते हैं। अजित माने आज तक भगवान को कोई जीत नहीं पाया, लेकिन भगवान की कथा की ऐसी महिमा है, जो श्रद्धा वाले हैं वही तो सुनते हैं, बिना श्रद्धा वाला सुनेगा ही क्यों। वो भगवान को जित माने जीत लेता है, क्योंकि सुनना श्रद्धा है, न सुनना अश्रद्धा है या अहम है। तो वे आपको जीत लेते हैं। इसीलिए भगवत कथा के इतना आदर, इतना सम्मान, कथा कहने वाले को भगवान माना जाता है। वेद व्यास गद्दी पर बैठा ली जाती है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।